विनय, मैं शादी के बाद तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी। मैंने सोचा क्लियर कर दूं। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि मैं शादी के बाद तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी पापा के साथ नहीं रहूंगी। मैं इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, मुझसे एडजस्ट नहीं होता। ये बातें करने के लिए तुमने अपने घर भी बुलाया मुझे। और वैसे भी शादी के बाद तो लड़कियां लड़कों के घर ही रहती है ना। ठीक है, फिर इस बार रूल चेंज कर देते हैं। शादी के बाद तुम मेरे घर रहने आओगे इस बार। क्या हो गया, बुरा लग रहा है क्या तुम्हें? एक बात बताओ, हर बार हम लड़कियां ही क्यों एडजस्ट करें? हमारे लिए क्यों है सारे रूल्स? नहीं नहीं, बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लगा उल्टा मुझे। हाँ, पर शादी के बाद मेरी भी कुछ कंडीशंस हैं जो तुम्हें माननी होगी। मेरी कंडीशन तुम्हें माननी होगी। मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं घर पे रहूंगा। सीरियसली? ठीक है, फिर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारी सैलरी कितनी है? सैलरी? तुम्हें मेरी सैलरी से क्या लेना देना? क्यों भाई, अगर शादी के बाद तुम मेरे घर पर आती तो तुम भी मुझसे मेरी सैलरी पूछती ना। चलो छोड़ो इन बातों को। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में गाड़ी कितनी है? हैरियर, एक गाड़ी मेरे पापा के पास से बलीनो। अच्छा, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक बात बताओ, शादी के बाद अगर मुझे कहीं जाना पड़ गया तो मैं कौन सी गाड़ी लेके जाऊंगा फिर? तुम्हें गाड़ी की क्या जरूरत है? अभी तो तुमने कहा कि तुम घर पे रहोगे। ये क्या बात हुई यार इनकी? ठीक है, मान लिया कि शादी के बाद मैं तुम्हारे घर पे रहूंगा आराम से, घर बार देखूंगा, लेकिन फिर भी मुझे शादी के बाद जाना तो पड़ सकता है ना बाहर किसी काम से। तो मुझे फिर गाड़ी तो चाहिए होगी। ये थोड़ी कि सारा टाइम मैं घर में बैठा रहूंगा। ऐसे काम तो नहीं चलेगा रिंकी। गाड़ी तो तुम्हें मुझे दिलानी पड़ेगी। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि तुम्हारे घर में ना जो फ्लैट है वो कितने BHK का? 3 BHK। 3 BHK? मतलब एक रूम तुम्हारे पापा मम्मी का, एक हमारा तुम्हारा, और एक तुम्हारे भाई का और भाभी का। यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा रिंकी, क्योंकि मुझे तो एक रूम और चाहिए होगा, क्योंकि मुझे सुबह उठ के योगा करना होता है, जिम करनी होती है, तो मुझे एक अपने पर्सनल स्पेस के लिए भी तो एक रूम चाहिए होगा ना यार। ऐसे काम नहीं चलेगा रिंकी, 4 रूम होने चाहिए कम से कम, या तो 4 BHK का हो। ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। अच्छा हाँ, छोड़ो इस बात को। एक चीज है जिससे हम एडजस्ट कर सकते हैं। एक काम करते हैं ना, तुम और मैं ना अलग रह लेंगे तुम्हारे पापा मम्मी से, ऐसे फिर काम हो जाएगा हमारा सही। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे तुम इतनी जल्दी नाराज हो गए? अभी तो मैंने सारी बातें कही नहीं, अभी तो मेरी सारी कंडीशन तुमने सुनी नहीं है। अभी तो मुझे और भी कंडीशंस बतानी है तुम्हें। बोलो। देखो रिंकी, शादी के बाद ना जब तुम ऑफिस से घर आओगी तो तुम्हें मेरे साथ घर के काम में भी हाथ बंटवाना होगा। और मान लो कि हो सकता है कि जैसे कुछ कपल्स की शादी के बाद ना ट्यूनिंग सही नहीं बैठती तो उनके बीच में डिवोर्स हो जाता है, तो उस कंडीशन में ना तुमको अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम करेंगे। क्या पागल वागल हो गए हो क्या? पहले तुम कह रहे हो तुम्हें घर चाहिए, फिर गाड़ी भी चाहिए, और अब तुम कह रहे हो कि डिवोर्स के बाद तुम्हें 50% प्रॉपर्टी भी चाहिए। पागल हो क्या? तुम मुझसे शादी करने आए हो या डील करने? तुम्हारे पास खुद का कुछ नहीं है। क्यों, बुरा लगा रिंकी? ऑफ कोर्स बुरा लगेगा जब ऐसी फालतू की बातें करोगे तो। क्यों, लड़कियों को बुरा लग सकता है तो लड़कों को बुरा नहीं लग सकता? लड़कों से तो शादी करने के लिए जब लड़की वाले आते हैं तो अक्सर यही सवाल पूछते हैं, कितनी सैलरी है, घर में गाड़ी है या नहीं है, कितनी गाड़ियां हैं, कितने BHK का फ्लैट है। रुको रुको बेटा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज आपके घर में खुशखबरी आ जाएगी। इतने साल के रिलेशनशिप के अंदर तुमने मुझसे ये भाइया सवाल नहीं पूछे, अब शादी का टाइम आए तो तुम मुझसे भाइया सवाल पूछ लो। तब मैंने बोला कि तुम पहले ही पूछ लेते तो फायदा होता। तुम अपना भी लाइफ बर्बाद किया और मेरा भी लाइफ बर्बाद।